और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाकला में बना फलारी पंजीरी, जिसको हमने सिंघाड़े के आटे के द्वारा बना के तैयार किया। इसी के साथ साथ अपने चरणामृत को बना के तैयार किया है। चरणामृत के अंदर हमने गुड़ का पाउडर डाला है और पंजीरी के अंदर हमने मिश्री का पाउडर डाला है। सिंघाड़े के आटे की पंजीरी पूरी तरह से फलारी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। पंचामृत तो सिंघाड़े के आटे के द्वारा तैयार पंजीरी। हमने सबसे पहले पंचामृत को बना के तैयार कर लेना है। पंचामृत 5 चीज़ों के द्वारा बन के तैयार होती है। एक एक करके सारी चीज़ों को आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक कटोरी के अंदर हमने गाय का दही लिया है। आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है या फिर आप इसको घर में भी जमा के तैयार कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने शहद लिया है। 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है। मिल के करीब हमने इसके लिए कच्चा दूध लिया है। गाय का दूध है, जिसको उबाला नहीं जाता, उसी को कच्चा दूध बोला जाता है। इसके लिए हमने गंगा जल लिया है। लगभग 4 से 5 टेबलस्पून गंगा जल है, इसका भी उपयोग करेंगे। आज का पंचामृत हमने गुड़ के पाउडर के द्वारा बना के तैयार किया है। इसके लिए 2 टेबलस्पून हमने गुड़ का पाउडर लिया है। आप चाहे तो देसी खांड या मिश्री का पाउडर भी इसके अंदर उपयोग कर सकते हैं। के साथ साथ थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 1 छुआरा लिया था, उसको छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। 1 टेबलस्पून किशमिश लिया है। आधा टेबलस्पून चिरौंजी है और 1 टेबलस्पून घिसा हुआ नारियल है। 10 से 12 मखाने को हमने छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लिया है। अब हमने एक बड़ा बोल ले लेना है। उसके अंदर सबसे पहले जो हमने 1 कटोरी दही लिया है, ग्राम में दही लगभग 150 ग्राम होगी। ये घर की जमी हुई दही है। शाम को बना के तैयार करना हो तो सुबह आप दही को जमा दीजिए, शाम तक तैयार हो जाती। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने गुड़ के पाउडर को डाल देना है। डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्पून की सहायता से मिला लेते हैं। इसके अंदर बाकी चीज़ों को हमने एक एक करके मिला देना। सबसे पहले इसके अंदर हमने गंगा जल डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने दूध को डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शहद को डाल दिया और आधा टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हमने देसी घी डाल दिया। 5 चीज़ों के द्वारा ये पंचामृत बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसको डाल देते हैं। हमने थोड़े से मखाने, चिरौंजी, किशमिश और छुआरे को इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पंचामृत को भगवान को चढ़ाना है, इसलिए हमने तुलसी पत्ते इसके अंदर तोड़े नहीं। आप जब प्रसाद को बना के तैयार कर लीजिए, उसके बाद तुलसी पत्र को तोड़ के आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। एक प्लेट की सहायता से इसको ढक देते हैं और अब हमने पंजीरी को बना के तैयार कर लेना। आज की पंजीरी हम सिंघाड़े के आटे की द्वारा बना के तैयार करेंगे। आटे की पंजीरी पूरी तरह से फलारी होती, आप इसको अपने खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह देखिए, हमने आधी कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है। ग्राम में आटा लगभग 50 से 75 ग्राम के करीब होगा। हमने कटोरी से इसका माप किया है। हमने सिंघाड़े का आटा लिया है, उसकी आधा ही इसके अंदर हमने मिश्री के पाउडर का उपयोग किया है। आप चाहे तो देसी खांड या फिर इसके अंदर गुड़ को भी डाल के इस पंजीरी को बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिए। साथ साथ 1 टेबलस्पून हमने देसी घी लिया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा देसी घी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके लिए हमने 2 से 3 टेबलस्पून खरबूजे का बीज लिया है और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून इसके लिए हमने 2 टुकड़े वाले काजू लिए हैं। 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने किशमिश लिया, आधा टेबलस्पून चिरौंजी लिया है और 10 से 12 मखाने थे, जिनको छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लिया। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं, जो उपलब्ध हो, उसको भी डाल के आप पंजीरी को बना के तैयार कर सकते हैं। हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गरम हो गया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिर्फ हमने देसी घी को डाला है। जैसे देसी घी गरम हो जाता है, इसके अंदर हमने सिंघाड़े के आटे को डाल देना है। सिंघाड़े के आटे के डालने के साथ ही साथ इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट को डाल देना है और गैस की फ्लेम एकदम से लो कर देते हैं। लो फ्लेम पे चलाते हुए सिंघाड़े के आटे और ड्राई फ्रूट्स को भून के तैयार कर लेते हैं। पूरी प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। लो फ्लेम पे ही सिंघाड़े के आटे और ड्राई फ्रूट्स को भून के तैयार करते हैं। अगर आप इसको फ्लेम को हाई या मीडियम कर देंगे तो आटा नीचे से जल जाएगा और पंजीरी के स्वाद को खराब कर देगा। इसलिए आप लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट भूनेंगे तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से भून के तैयार हो जाता है। इसको भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गया। आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून किशमिश को डाल देते हैं और लगभग 2 से 2.5 मिनट तक इस पंजीरी को और भून के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए, पंजीरी भून के तैयार हो गई। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद भी इस कढ़ाई के अंदर इस पंजीरी को लगभग 2 मिनट तक चलाते रहते हैं। 2 मिनट चलाने के बाद 10 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता तब इसके अंदर हमने मिश्री के पाउडर को डाल देना। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
चार पंजीरी के अंदर हमने 2 पत्र तुलसी के डाल दिए, डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। जब आप भगवान को अर्पित करेंगे उस समय आपने साबुत पत्ते रखने हैं। फिर बाद में जब आपको प्रसाद बांटना हो तो इन पत्तों को आप तोड़ लीजिए या अलग से पत्तों को तोड़ के इसके अंदर डाल दीजिए। तो देखिए दोनों रेसिपियाँ बन के तैयार होगी। हमने पंचामृत को भी बना के तैयार कर लिया और साथ ही साथ सिंघाड़े के आटे की पंजीरी को भी बना के तैयार कर लिया। पंचामृत में हमने गार्निशिंग के लिए थोड़े से मखाने के साबुत पीस डाल दिए और थोड़ी सी चिरौंजी डाल दिए। ऊपर से इसके ऊपर हमने तुलसी पत्र रख दिया। पंजीरी को हमने एक बोल के अंदर निकाल लेना है। निकालने के बाद इसके ऊपर भी तुलसी पत्र रख देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मुझे कमेंट करके बताइए इस तरह आपने गुड़ और मिश्री के द्वारा चरनामृत तो पंजीरी को बना के तैयार किया तो आपको कैसा लगा। भगवान का भोग है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।